निस्फ सदी से भी पहले पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जब दूर से आने वाले ताजर पड़ाव डालते और अपने सफ़र की दास्तान बयां करते तो जवाब में मुकामी ताजर भी अपने कुछ किस्से कहानियां सुनाया करते थे। इस बाजार की तारीख में एक किस्सा मोहम्मद यूसुफ खान का भी है, जिन्हें बाद में दुनिया दिलीप कुमार के नाम से जानने लगी। पेशावर में दिलीप कुमार के आबाई घर और मुंबई के इलाके बांद्रा में इनकी मौजूदा रिहाइशगाह के दरमियान बरे-सगीर की तकसीम और सरहद की लकीर खिंच चुकी है। लेकिन दिलीप आज भी पेशावर को मेरा शहर ही कहते हैं, जहां की यादें शहर छोड़ने के 90 बरस बाद भी उनके साथ हैं। गुजरी दिहाइयों में दिलीप कुमार 2 बार पाकिस्तान आए और एक मरतबा अपने आबाई घर का दौरा भी किया। याद रहे कि वो उस घर में 11 दिसंबर सन 1922 को पैदा हुए थे। हुकूमत पाकिस्तान दिलीप कुमार के घर को सकाफती विरसे का दर्जा दे चुकी है, जहाँ अब एक म्यूजियम बनाया जाएगा। दिलीप अपनी सवाने हयात में बताते हैं कि उस जमाने में उनके शहर पेशावर को बागात, फूलों और गल्ले का शहर कहा जाता था। कल्बे शहर यानी किस्सा खानी बाजार में उनका घर वाक़ था। वो कहते हैं, हमारा बचपन इसी बाजार में खेलते कूदते गुजरा। आते जाते हर वक्त मस्जिद महाबत खान हमारी निगाहों में रहती थी। सर्दियों का यकबस्ता पानी और मौसम गर्मा की आंधियाँ, तूफान और झुलसा कर रख देने वाली शदीद गर्मी की तपिश अब भी जहन में ताज़ा है। दिलीप कुमार इस घर से जुड़ी यादों में अपनी वालिदा का जिक्र बतौर ख़ास करते हैं और कहते हैं कि घर में उनकी अम्मा की रज़ाकाराना मेहनत के हवाले से बचपन के माहौसाल मुझे बहुत याद आते हैं। चाय पर बैठते वक्त ख़वातीन और मर्द सब अपने अपने मुकालमात में मसरूफ़ रहते। मेरी माँ अकेली किचन में खाने और लवाजमात तैयार कर रही होती थीं। चूल्हे पर काम करना इंतहाई तकलीफ़देह अमल था। धुएं से अम्मा का सांस तक बंद होने लगता था, मगर फिर भी वो जुटी रहती थीं। वो कहते हैं, अम्मा का पल्लू पकड़कर उनके पीछे पीछे चलने से मुझे बहुत मुसर्रत मिलती थी। अम्मा अपने कामों के सिलसिले में तेज़ी से एक से दूसरे कमरे में जाती तो मैं भी उनका दुमछल्ला बना रहता। दिलीप कुमार बताते हैं कि गर्मियों में चबूतरे पर चटाइयाँ बिछाई जाती और घर के लोग नीचे सोया करते थे। ऐसे में जब कभी चांद की रोशनी अम्मा पर पड़ती थी तो मैं उनके चेहरे की खूबसूरती और मतानत पर हैरत ज़दा रह जाता था। अपने ब्लॉग में दिलीप कुमार ने लिखा था कि मुझे याद है कि एक कमरे में घर के लोग इकट्ठे होते थे, चाय पीते थे। एक बड़ा कमरा जहाँ ख़वातीन नमाज पढ़ती थी, छत और सोने के कमरे, सब कुछ याद है। वो याद करते हैं कि सर्दियों की रातें बच्चों के लिए तफरीह तबाह का सामान लाती थी। ख़ानदान के तमाम अफराद वसी और इस चबूतरे पर जलाई गई आग के गिर्द जमा हो जाते थे। कहानी सुनाना या गीत गाना अहम और लाजमी रिवायत थी। घर के करीब बहती नहर, लंबी दोपहरों में घर से बाहर निकल जाना और इसके अलावा किस्सा खानी बाजार में बैठे ताजरों के किस्से दिलीप कुमार ने भी सुने। उनकी नज़र में उन किस्सों को सुनकर उन्हें अपने करियर में फ़िल्म इंडस्ट्री का इंतखाब करते हुए स्क्रिप्ट को जांचने और काम में मदद मिली। अपनी सवाने हयात में दिलीप कुमार ने बताया है कि जब मैं 5 बरस का हुआ तो एक रोज़ घर के दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उस वक्त ख़ानदान के तकरीबन सारे बच्चे वहीं मौजूद थे, मगर फ़कीर ने सिर्फ मेरी जानिब देखा और ऐसा देखा कि मेरे चेहरे पर नज़रें गाड़ ली। उसने मेरी दादी से कहा कि देखो, मेरी बात गौर से सुनो, ये कोई मामूली बच्चा नहीं, इसने ख़ास शोहरत हासिल करनी है और बेमिसाल कारनामे सर अंजाम देने हैं। इसे क़ब्ल अज़ वक्त खोना नहीं चाहते हो तो इसको माथे पर काला टीका लगा कर रखो। दिलीप कुमार की दादी ने फ़कीर की नसीहत सुनने के बाद इनको गंजा कर दिया और अगली सुबह उनकी पेशानी पर काला टीका भी लगा दिया। दिलीप कुमार बताते हैं कि स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने खूब मजाक उड़ाया और तंग भी किया। सर के बाल मोड़ने और टीका लगाने का अमल जारी रहा। अपने नए हुलिये के साथ मैं तन्हा तन्हा और खामोश खामोश रहने लगा। दिलीप कुमार के मुताबिक उनके दादा उन्हें अपने कांधों पर बिठाकर नहर पर ले जाते थे और दादा पोता देर तक खड़े नहर के रवां दवां पानी को गौर से देखते रहते। एक बार मेरे दादा ने कहा कि ये जो घर की सीढ़ियों के नीचे शगाफ बना है, इसमें जन्नात का बसेरा है। यहाँ अगर रकम रख दी जाए तो वह जादुई कुव्वत से बढ़ती चली जाती है, मगर शर्त यह है कि रकम रखने वाला ये राज अफशा ना करे और शगाफ को बार बार देखे भी नहीं। वो कहते हैं कि मैंने और अयूब ने कुछ सिक्के उसमें छुपा दिए। बादशाह हम मुंबई मुंतकिल हो गए। हम दोनों भाई इस बात को भूल गए। एक तवील मुद्दत के बाद हमारा पेशावर जाना हुआ तो अयूब ने मुझे पैसों वाली बात याद दिलाई, मगर अब तो हमारे घर का नक्शा ही बदल गया था। हमने जहाँ सिक्के छुपाए वहाँ काट कबाड़ का अंबार लगा हुआ था। बड़ी जिद्दोजहद और मुश्किलात के बाद हम दोनों ने मतलूबा जगह ढूंढ ली, मगर सिवाय अफसोस वहाँ कुछ भी ना था। दिलीप कुमार तो 8 या 10 बरस की उम्र में पेशावर से मुंबई चले गए, लेकिन उनकी यादें यहीं मौजूद हैं और उन समेत उनके मद्दाह पुर उम्मीद हैं कि शायद किस्सा खानी की इस गली में मौजूद ये घर हमेशा के लिए दिलीप कुमार की यादों को नक्श कर दे। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद कहते हैं कि दिलीप कुमार के आबाई मकान के मौजूदा मालिकान कई मरतबा इसको गिराकर प्लाजा बनाने की कोशिश कर चुके थे, मगर हर दफ़ा उनकी कोशिश कानून के ज़रिए नाकाम बनाई गई, क्योंकि आसार कदीमा के कवानीन की रूह से ये इमारत तारीखी विरसा है। उनका कहना था कि अब इस मकान को मालिकान से हासिल कर लिया गया है
और इसे इसकी असल हालत में बहाल किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर म्यूजियम कायम किया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।